The boy offered tea to the man and said, "Please drink this. It will do you good. Yes, I know you will finish this work." तो क्या होता है ना, ये वो जो छोटा सा लड़का होता है सलीम, वो उस आदमी को चाय देता हुए बोलता है कि आप इसको प्लीज़ पी लीजिए, और मुझे पता है, मैं आप पे विश्वास रखता हूँ कि आप इसको कंप्लीट करके ही रहेंगे इस काम को, और ये जो चाय पियेंगे इससे आपको अच्छा लगेगा, तो इस चाय को पी लीजिए. The old man sighed and picked up the chisel and the hammer. He loved his work and did not want to change it for any other work in the world. For days together, the man worked continuously without taking any rest. His one desire was to finish the sculpture, which would be his last. He worked till his hands began to tremble and his shoulders started to ache. His arms grew heavy and his eyes grew tired, and then he couldn't see anymore. तो क्या होता था ना कि वो ओल्ड मैन, ऑफ कोर्स उसको बहुत देर तक आँख खुले रखने, मैंने खुद देखा है कि मैं अपने पढ़ाई करती रहती हूँ, तो लाइक मुझको बहुत सारे बुक्स पढ़ने होते हैं, तो उसमें क्या होता है, मैं 2-3 पेज पढ़ती हूँ, मेरी आँख इतने तेज़ दर्द करने लगता है ना. तो मैं सोच सकती हूँ कि एक इंसान जिसको स्कल्पटिंग करनी है, इतना बारीक काम करना है, उसको कितना ज़्यादा मेहनत नहीं लगता होगा, आँख खुले रखना, अपना बॉडी का इतना पावर लगाना, बार बार खुदाई करके उसको स्कल्प्ट करना, तो वो कितना मेहनत से वो काम कर रहा होगा. तो ओल्ड मैन जो है, उसने अपना चीज़ल और हैमर उठाया, उसके अपने टूल्स उठाए, और फिर वो इस काम को करने में लग गया जो कि वो हमेशा से करना उसको बहुत अच्छा लगता था, और उसको वो करता ही गया, और उसको करते हुए उसने लाइक बहुत समय तक लिया, और वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेता था. उसको पता था कि ये उसका लास्ट काम है, और इसके बाद वो मतलब इसका और कोई स्कल्पचर नहीं बना पाएगा. तो वो काम जो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद था, जो वो और किसी भी दूसरे काम के लिए दुनिया में चेंज नहीं करता, उस काम को वो करने में लग गया. और वो बस उसकी एक ही चाहत थी कि ये जो उसका लास्ट स्कल्पचर है वो उससे कंप्लीट हो जाए. तो उसके बाद क्या होगा कि उसके हाथ भी एकदम थर थर काँपने लगे, और उसके जो पीठ है और कंधे हैं वो भी दर्द करने लगे, और उसके अलावा जो क्या है, उसके जो हाथ हैं वो भी मतलब भारी भारी से लगने लगे, और उसकी आंखें भी थक सी गई. तो वो इतना मेहनत कर रहा था, ऑफ कोर्स वो इतना ज़्यादा कह सकते कि उसमें अपना एफर्ट्स लगा रहा था, और उसमें अपना टाइम दे रहा था, और बिना रेस्ट लिए काम कर रहा था, जिसकी वजह से उसको इतनी थकान हो चुकी थी. और वो इतने देर तक काम करता रहता था जब तक कि उसको मतलब आँख से ढंग से दिखना बंद ना हो जाए. एट दैट मोमेंट सलीम रिटर्न. तो उसको आँख से दिखना जैसे ही बंद हो गया, तभी सलीम लौटा. He saw the old man and asked him to eat some food. The old man whispered, "I am not going to finish it. I will not complete it. If Gopal was here, it would have been different. Although he was not a good sculptor, he had difficulty in carving the face and hands properly. There was something missing in his fingers, and that something can't be taught." तो उसने जब सलीम लौटा तो उस ओल्ड मैन ने कहा कि मतलब ओल्ड मैन को उसने ऑफ कोर्स खाना खाने के लिए कहा कि आप इतना थक गए, आप खाना खा लीजिए. तो ओल्ड मैन ने मतलब धीरे से कहा, विस्पर किया ना, तो एकदम धीरे से कहा कि मुझे नहीं लगता मैं ये काम ख़त्म कर पाऊँगा, और ये मुझसे शायद नहीं होगा. अगर गोपाल यहाँ होता तो शायद चीज़ें अलग होती, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि उसको इतना अच्छा काम नहीं आता था. स्कल्पटिंग जो है, मूर्ति बनाना, उसको इतना अच्छा नहीं आता था, और उसको कह सकते हैं कि फेस और हैंड्स प्रॉपरली नहीं बनाने आते थे, और उसके हाथों में जिस चीज़ की कमी थी, उसकी उंगलियों में जिस चीज़ की कमी थी, वो सिखाई नहीं जा सकती. वो तुम्हारी खुद की खुशी होनी चाहिए उस काम को करने के लिए, या फिर तुम्हारे अंदर वो कला होनी चाहिए, तो ही तुम कर सकते हो. उसके बिना तुमको सिखा नहीं सकता कोई. वो तुम्हारे इंटरेस्ट पे और तुम्हारी लगन पे डिपेंडेंट है. तो सलीम ने फिर आगे क्या किया देखते हैं. तो सलीम विस्पर्ड, "Because it comes from somewhere deep inside you. You are right, Salim." And then the old man added, "And if you don't have it inside you, then you would better go to Agra and mass produce ashtrays for the tourists." तो सलीम ने कहा क्योंकि वो जो समथिंग है जो फिंगर्स से मिसिंग है, दैट इज़ समथिंग डीप इनसाइड यू. मतलब वो एक अर्ज होती है, एक चाह होती है उस काम को करने की, तो वो आपके अंदर होनी चाहिए. तो ओल्ड मैन ने भी उसको हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि सही कहा तुमने सलीम. और फिर उसने कहा कि
और अगर तुम्हारे अंदर, क्योंकि उसने व्यंग करते हुए या फिर सटायर करते हुए अपने किस्मत पे या फिर अपने बेटे की बातों पे सटायर करते हुए बोला कि अगर वो चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम क्या करोगे, तुम आगरा जाओगे और लोगों को, टूरिस्ट के लिए तुम एशट्रेस बनाओगे। मतलब उसका कहने का इससे तात्पर्य ये था कि कहाँ एक मैं उसको काम लगा रहा था जहाँ पे इतना रिलीजियस काम करता, हमारे हिंदू धर्म के लिए इतना अच्छा भगवान की मूर्तियाँ बनाता, और कहाँ जाके ये स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनके लिए एशट्रेस बना रहा है। तो इसीलिए ही ये कह सकते हैं कि ये पूरा उन्होंने बताया। द बॉय आस्क्ड मास्टर जी टू ईट एंड आफ्टर फीलिंग अ लिटिल बेटर द ओल्ड मैन पिक्ड अप हिज हैमर एंड चिजल अगेन एंड वर्क टिल लेट इन द नाइट. In those days, he prayed a lot. Now he prayed for help and strength, and he prayed for his son. In the early hours of the morning, the chisel fell from the old man's hand, the hammer dropped to the ground, and he fainted. तो क्या हुआ ना कि ये जो छोटा सा लड़का था सलीम, वो अपने मास्टर जी को खाना खिलाया उसने, और उससे थोड़ा सा जब उनको अच्छा लगा वो ओल्ड स्टोन मेसन को, तो उन्होंने क्या किया कि वो अपना हथौड़ा और अपना जो बाकी चिज़ल जो था उसको लेके फिर से काम में लग गए पूरा लेट नाइट तक। फिर क्या हुआ कि वो उन दिनों बहुत प्रार्थना करते थे, लेकिन स्पेसिफ़िकली अब से वो ये प्रार्थना करने लगे कि मुझको इतना शक्ति दीजिए भगवान कि मैं इस काम को कंप्लीट कर सकूं। और इसके अलावा किसके बारे में प्रार्थना करते थे, भले उनका बेटा उन्हें छोड़ के चला गया लेकिन वो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि वो सुबह सुबह एक बार तो उनके हाथ से चिज़ल गिर गया, उनके दूसरे हाथ से हैमर गिर गया नीचे, और वो बेहोश हो गए। तो अब हम जानेंगे कि आगे क्या हुआ। When the old man opened his eyes, he found himself on the cot of his bedroom, covered by a light cotton blanket. From the workshop, the chipping around of the chisel reached his ears. He listened. Had he heard correctly? He could hear it again. Strong blow of the hammer on the top of a chisel. Gopal, he was back. Gopal had returned. He should help him. They would finish the statue together. Weakly he walked to the door. Gopal, he was about to say, but the words froze on his lips. No, he wanted to cry out. Stop the work. But he could not move and stood staring at the young stone carver working at the face of the statue. It wasn't his son Gopal, but Salim, his servant. The old man watched stunned, unable to speak. Anger gave way to a feeling of admiration. Hi Ram, the old man whispered. Finally, when the weakness had left him, he walked over to the boy, put his hand on his shoulder. Salim, the boy started, आई थिंक स्टार्टल्ड होगा, बट स्टार्टेड लिखा है। उसके बाद है ही टर्न लुकिंग अप एट हिज मास्टर। तो क्या हुआ है ना कि मतलब जब ओल्ड मैन ने अपनी आंखें खोली, वो तो बेहोश हो गया था, तो उसको पता चला कि वो अपने जो कॉट है, यानी कि वो जो खटिया होती है ना, वहाँ पे सोया हुआ है अपने बेडरूम के अंदर, और उसके ऊपर एक पतला सा कॉटन का चादर ओढ़ाया हुआ है। उसके बाद उसको अपने वर्कशॉप से वो जो हथौड़ा मारते हैं चिज़ल पे और किस तरीके से कार्विंग होती है उसका साउंड आने लगा। तो फिर वो वापस से सुनने लगा, क्या मैं सही सुन रहा हूँ, क्या सही में ऐसा है कि ये काम शुरू हो गया, क्या गोपाल वापस आ चुका है। तो उसको ऐसा ही लगा कि पक्का गोपाल आ गया होगा। तो उसको लगा कि चलो मैं जाके उसकी मदद करता हूँ और हम इस काम को साथ में पूरा करेंगे। तो इस बात को सुन के और सोच के वो एकदम खुश हो गया और फिर वो निकला, मतलब अपने वर्कशॉप की तरफ चलने लगा। तो वीकली जब वो वहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा कि गोपाल, लेकिन वो तो यहाँ नहीं है, और वो कुछ बोलना चाहता था आगे, लेकिन उसके जो लिप्स है वो फ्रीज़ हो गए, मतलब वो जैसे थे वैसे ही रह गए। क्यों? वो चाहता था वो जोर से चिल्लाए कि नहीं मत करो ये काम और रुक जाओ, लेकिन वो मतलब इतना ज़्यादा थका हुआ था और इतना ज़्यादा कह सकते हैं एस्टोनिश था और इतना ज़्यादा सरप्राइज था, शॉक था कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसका ना उसकी बॉडी साथ दे रही थी, ना उसका माइंड ढंग से काम कर रहा था उसके बाद देखने के बाद जो कि वो सामने देख रहा था। तो फिर क्या हुआ कि वो एक दृश्य ऐसा देखता है
जिसमें वो चाहता तो था कि गोपाल हो, लेकिन एक्चुअली में कौन था, उसका जो सर्वेंट था सलीम, मुस्लिम सर्वेंट था, वो था। अब उसके अंदर गुस्सा भी इसीलिए आ रहा होगा, मतलब पहले कोई और नाम होता है, हिंदू नाम होता तो मैं बोलते शायद इसलिए गुस्सा आता क्योंकि वो मतलब सर्वेंट है और वो क्यों कर रहा है। बट यहाँ पे सीधा सीधा पता चलता है कि वो सलीम है, और लाइक उसने क्या, वो क्योंकि एक मुस्लिम है तो एक मुस्लिम क्यों एक हिंदू गॉड बनाएगा, राइट। तो इस तरीके का जो बिलीव्स होता है वो कहीं ना कहीं था, और इसीलिए वो चिल्लाना चाहता था कि नहीं नहीं रुक जाओ, काम को बंद कर दो। तो वो कुछ तो बोल नहीं पाया, गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन उसको वो चीज़ देख के इतनी खुशी भी मिल रही थी कि चलो इसने ये काम किया, तो फिर वो उसके मुंह से सिर्फ इतना ज़्यादा वो अचंभित हो चुका था कि सिर्फ हाय राम ही निकल पाया। और फिर वो उसका जब वीकनेस थोड़ा थोड़ा उसको छोड़ने लगा, तो वो स्लोली उस लड़के के पास पहुंचा, उसके कंधे पे हाथ रखा और सलीम उसके नाम से उसको बुलाया। तो उसने मतलब उसने पीछे मुड़ के देखा अपने मास्टर जी की तरफ। I I only want to help, whispered the boy. I'll learn if you teach me, Master Ji. I have been practicing secretly for almost 2 years in the quarry. I know I shouldn't have done this, but isn't this different, Master Ji? This is sculpture, isn't it? तो अब क्या हुआ ना कि ये जो सलीम था वो कहीं ना कहीं डर गया कि मास्टर जी तो गुस्सा करने चाहिए क्योंकि मैं तो इनके धर्म का नहीं हूँ, लेकिन ये सिर्फ अपना काम करना चाहता था वहाँ पे और अपने मास्टर जी को हेल्प करना चाहता था। तो वो बहुत ही डर के बोला कि मैं सिर्फ आपकी मदद कर रहा था और मैं आपसे सीख रहा था जब आप काम कर रहे थे तब, और मैं 2 साल से इस चीज़ की प्रैक्टिस भी कर रहा था, और मतलब छुपे हुए, जैसे कि किसी और को पता ना चले। मुझे पता है कि आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे कुछ अलग काम कर रहा हूँ। मैं थोड़ी एक्चुअल में मंदिर जा रहा हूँ या कुछ है, मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक मूर्ति बना रहा हूँ, मैं इसमें तो शायद कुछ गलत नहीं है ना मास्टर जी। तो वो डर के एकदम अपने मास्टर जी को देखते हुए बोला। द ओल्ड मैन पुल्ड द बॉयज हेड against his shoulder and whispered, "There is nothing I can teach you, my son. Go ahead and you have it in your heart. I know you will be one of the best stonemasons India will ever have." तो वो बूढ़ा आदमी, क्योंकि उसमें मैच्योरिटी थी, उसमें समझ थी, उसमें दुनिया का ज्ञान था कि उसने देख चुका था कि उसका खुद का बेटा उसको वहाँ पे छोड़ के जा चुका था, लेकिन वहाँ पे उसका जो सर्वेंट है जिसको ये काम सीखना था वो अपने मास्टर जी के लिए उसने सीखा भी, उसने अपने लिए भी हो सकता है सीखा हो, लेकिन उसके अंदर वो जो चाह थी स्टोन मेसन की बनने की वो थी। और उसने उसको अपने बेटे जैसे ही बोला कि मैं तुमको और कुछ नहीं ऐसा है जो सिखा सकता हूँ, तुम्हारे पास वो चीज़ जो गोपाल, मतलब मेन बात यही है ना कि वो जो बात कर रहे थे कि गोपाल के फिंगर्स में वो चीज़ नहीं है। तो ये जो डीप अंदर जो वो अच्छाई होती है या करने की चाह होती है वो इसके अंदर थी, सलीम के अंदर। तो इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम इस इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्टोन मेसन बनोगे, और ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। तो इसको लिखा है सिगरुन श्रीवास्तव ने, और इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको ये प्यारा सा स्टोरी बहुत अच्छा लगा हो। ये कहीं ना कहीं कम्युनिटीज़ की बात करता है कि जहाँ पे हम इतना भेदभाव करते हैं रिलीजन को लेके, वहाँ पे आपका खुद का इतने दिनों से इतने सालों से सिखाया हुआ इंसान, आपका खुद का बेटा आपको छोड़ सकता है, लेकिन एक पराया धर्म का एक बच्चा और पराया पराया एक मतलब बच्चा जो है वो पराया अब धर्म की वजह से भी है और वो खुद का बेटा भी नहीं है, पर उसने अपने मास्टर जी को इतना इम्पोर्टेंस दिया और उनके काम को सीखना चाहा। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी एंड आई होप इस आपको ये सब सुन के बहुत अच्छा लगा हो, आपके अंदर भी एक भाव आया हो कि हमको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए एंड मोस्ट लाइकली हमको लोगों को एज़ फॉर ह्यूमन जज करना चाहिए। लाइक इंसान होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप किसी भी तरीके के धर्म से हो, क्योंकि जो खून है वो सबका सेम है, जो शरीर का तरीका बनने का तरीका है सब सेम है। हम जब दुख फील करते हैं वो एक जैसा फील करते हैं, जब हम खुश होते हैं तो एक जैसा फील करते हैं। तो जब इन सब चीज़ों में सिमिलैरिटी है तो हमारे बीच में इतना भेदभाव क्यों? और इसी चीज़ को शायद एड्रेस करना चाहते थे हमारे राइटर। और इसी के साथ होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर में।